चाणक्य कहते हैं, अगर कोई इंसान एक बार अपमान सहता है तो वह समझदार होता है, अगर 2 बार सहता है तो महान होता है, लेकिन जो बार बार अपमान सहता है वह बेवकूफ होता है। दोस्तों, इस बात से आप कितने सहमत हैं? कमेंट में जरूर बताएं। आचार्य चाणक्य बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हें राजनीति, धर्म, समाज, अर्थशास्त्र और राजा महाराजाओं के शासन की गहरी समझ थी। उन्होंने कई शास्त्र लिखे जिनमें उनकी नीति आज भी लोगों के लिए बहुत काम की है। उनकी बातें हमें जिंदगी में सफलता पाने और परेशानियों से बचने का सही रास्ता दिखाती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में जिंदगी के हर पहलू पर गहरी बातें कही हैं। उनकी नीतियां इंसान को अपने लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा देती हैं। अगर हम उनके विचारों को अपनी जिंदगी में अपनाएं तो कई परेशानियों से बच सकते हैं। चाणक्य जी ने एक नीति में बताया है कि अगर कोई आपका अपमान करे तो उसे किस तरह करारा जवाब देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि दुश्मनों को कैसे मुंह तोड़ जवाब दें तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान के जीवन में सम्मान की कीमत मौत से भी ज्यादा होती है। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो हर मौके पर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ने सबके सामने आपका अपमान कर दिया तो यह जिंदगी के सबसे बड़े दुखों में से एक होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा अपनी इज्जत को लेकर ही डरता है। वह हर वक्त यही सोचता रहता है कि कहीं उसकी बेइज्जती ना हो जाए। सम्मान खोने का डर हर किसी के दिल में होता है और इसी डर की वजह से कई लोग अपमान सहकर भी चुप रह जाते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपमान सहकर भी चुप रहते हैं और उसका जवाब नहीं देते। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है? ऐसे लोग बार बार अपमान का घूंट पीने के आदी हो जाते हैं और जिंदगी भर अपमान सहते रहते हैं। दोस्तों, आपको भी पता है कि अपमान का घूंट जहर से भी ज्यादा कड़वा होता है। अगर कोई बार बार आपका अपमान कर रहा है तो उसे वहीं रोकना जरूरी है, वरना लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझने लगेंगे और बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता, उसी तरह अगर कोई सबके सामने आपका अपमान कर दे तो आपकी पहले वाली इज्जत भी वापस नहीं आती। लोग आपको उसी नजर से नहीं देखेंगे जो पहले देखते थे। इसीलिए अगर कोई आपका अपमान करे तो उसे उसी वक्त करारा जवाब देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपमान का घूंट जहर से भी ज्यादा कड़वा होता है। यह इंसान की जिंदगी को मुश्किल बना देता है। कई बार लोग पुराने जख्मों को फिर से याद दिलाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बार बार नीचा महसूस हो। अगर आप शुरू में ही ऐसे लोगों को रोक नहीं पाए तो वे बार बार आपका अपमान करते रहेंगे। अगर आप किसी अपमान को भूल भी जाएं तो भी आपके आसपास के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। जब भी उन्हें मौका मिलेगा वे आपको बार बार आपके पुराने जख्मों की याद दिलाएंगे ताकि आप बुरा महसूस करें और कमजोर पड़ जाएं। यही कारण है कि अपमान को नजरअंदाज करना हमेशा सही तरीका नहीं होता। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें इन हालातों से निपटने का सही तरीका सिखाती हैं। आज हम आपको उनकी एक ऐसी खास नीति बताएंगे जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। तो आइए जानते हैं चाणक्य की कुछ महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नीतियां। पहली चाणक्य नीति, अपमान करने वालों को कैसे वश में करें। पुराने समय में आयु और अनुभव के आधार पर व्यक्ति को सम्मान मिलता था, लेकिन आज के दौर में सम्मान का पैमाना बदल चुका है। अब जिसके पास ज्यादा पैसा है उसी को बड़ा और प्रभावशाली माना जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में जिसके पास धन है उसी के मित्र, परिवार और रिश्तेदार होते हैं। गरीब व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन समाज उसे उतना महत्व नहीं देता। आज के समय में धनवान व्यक्ति को ही श्रेष्ठ समझा जाता है। अगर आपके पास धन, शक्ति और प्रतिष्ठा है तो वही लोग जो पहले आपका अपमान करते थे अब आपके आसपास घूमते नजर आएंगे। वे मन ही मन पछताएंगे कि उन्होंने कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी। अपमान का सबसे अच्छा जवाब सफलता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब तक आपके पास धन है तब तक दुनिया आपके साथ है। लोग आपका सम्मान करेंगे, आपके आसपास रहेंगे और यहां तक कि
आपके दुश्मन भी आपसे संधि करने को तैयार हो जाएंगे। जिसके पास धन होता है उसके रिश्तेदार भी अधिक होते हैं। धनवान व्यक्ति को समाज में श्रेष्ठ माना जाता है, उसकी बातें सुनी जाती हैं और लोग उसे सम्मान देते हैं। वहीं गरीब व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता, उसकी तकलीफों को कोई नहीं समझता और लोग उसकी पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। आचार्य चाणक्य का यह भी कहना है कि निर्धन व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृत्यु के समान होता है। ना कोई उसकी परवाह करता है, ना कोई उसकी बात सुनता है। समाज में उसकी कोई अहमियत नहीं होती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि लोग आपकी उपेक्षा करने की हिम्मत ही ना कर सकें। अपमान का सबसे बड़ा जवाब सफलता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद को मजबूत बनाता है उसका अपमान करने वाले लोग भी एक दिन सम्मान करने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए अपमान का सबसे अच्छा बदला झगड़ा नहीं बल्कि सफलता होती है। अगर कोई आपको बार बार अपमानित कर रहा है तो आपको लड़ने या बहस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर खुद को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि वही लोग जो आज आपको नीचा दिखा रहे हैं कल आपके आगे झुकने पर मजबूर हो जाएं। धन और इज्जत का खेल। चाणक्य का यह भी कहना है कि धन में इतनी ताकत होती है कि लोग जानते हुए भी इसे ही सफलता का पैमाना मानते हैं। आज के समय में धनवान व्यक्ति के आसपास रिश्तेदार, दोस्त और समाज के लोग खुद ब खुद आ जाते हैं। गरीब को दुनिया नजरअंदाज कर देती है, लेकिन ध्यान रखें, धन स्थायी नहीं होता, ये आता जाता रहता है। फिर भी लोग केवल धनवान व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं। इसीलिए अगर आप सम्मान पाना चाहते हैं तो खुद को सफल और आत्मनिर्भर बनाइए, तभी लोग आपकी कद्र करेंगे और जो आज आपको अपमानित कर रहे हैं वही कल पछताएंगे। अपमान करने वालों के लिए इससे बड़ा मुंह तोड़ जवाब और क्या हो सकता है। दोस्तों, धन में ऐसी शक्ति है कि सब जानते हुए भी कि ये आने जाने वाला है, फिर भी सब लोग धनवान व्यक्ति को ही अपने मित्र और भाई बंधु मानते हैं।